Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Zaina Fatma here. So today we are going to explain a very easy poem. It is such an easy poem written by William Wordsworth and the name of the poem is Solitary Reaper. About William Wordsworth, as everyone know that he belongs to romantic period of English literature. He is a nature poet and he has discussed many natural poems. So here we are discussing about Solitary Reaper. First of all, we will go with the title. What is the meaning of title? Solitary mean alone यानी अकेला होना. रीपर रीप करना जैसे कि वो जंगल में घास को कट करना या फसल को काटने को रीपर कहते हैं. तो यहाँ पर एक गर्ल के बारे में बेसिकली स्टोरी काइंड ऑफ पोअम है और ये एक तरह से रियल में ही फैक्ट था कि एक जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनके एक फ्रेंड्स थे एक्चुअल में और वो जा रहे थे कहीं पर और रास्ते में उनको ये गर्ल नज़र आती है जो चुपचाप खेतों में गाना गा रही होती है और साथ साथ फसल भी काट रही होती है. ये विलियम वर्ड्सवर्थ का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनके अपने एक फ्रेंड का है. तो ये एक्चुअल में सॉलिटरी पर पब्लिश हुई थी 1907 में. हाउएवर इट वाज रिटन 1803. 1803 में लिखी गई थी. कहाँ पर? विलेज इन स्कॉटलैंड में. तो यहाँ पर इस पोम के 4 स्टैंजा हैं और 8 लाइंस के हैं और ये पोम खुद भी एक रोमांटिक बैलेड है. राइम स्कीम है ABAB CCDD. तो देखते हैं फिर इस पोम को. द फर्स्ट स्टैंजा. Behold her single in the field, young solitary highland lass. Behold her, look at her. इस तरह से एड्रेस किया जा रहा है गर्ल को कि उसकी तरफ देखो. सिंगल इन द फील्ड, शी इज लॉनली, अकेली है वो फील्ड में. यू सॉलिटरी हाईलैंड लास. हाईलैंड इज अ प्लेस और लास गर्ल को कहते हैं. तो तुम अकेली हो हाईलैंड की गर्ल. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. रीप कर रही हैं, काट रही हैं फसल को, गाना गा रही है बिल्कुल अकेले. स्टॉप हियर और जेंटली पास. फिर जो ट्रैवलर हैं, जो पासर बाई है, जो वहाँ से गुजर रहा है, उससे कहा जा रहा है, पोएट एड्रेस कर रहा है, स्टॉप हियर, यहाँ रुक जाओ और आराम से पास हो. एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. इससे इंडिकेशन भी मिल रहा है ये पोइट डोंट वांट डिस्टर्ब द गर्ल, क्योंकि गर्ल की बहुत ही मेलोडियस वॉइस है, आगे हम देखेंगे, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा है जेंटली पास. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. अकेले ही वो क्या कर रही है? काट रही है और बांध रही है ग्रेन को. जो गेहूं की फसल होती है उसकी जो बालें होती हैं एक साथ बाइंड की जाती हैं, उसको कहा जा रहा है बाइंड करना, बांधना, फास्टन करना. एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन. मेलंकली स्ट्रेन यानी कि बहुत सैड सॉन्ग. मेलंकली सैड है, स्ट्रेन सॉन्ग, तो बहुत ही दुखी भरा, दुख से भरा हुआ गीत गा रही है. और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. अरे सुनो, जैसे बहुत शोर होता है अचानक से हम बोलते हैं रुको एक मिनट सुनो. वेल प्रोफाउंड यानी कि इस डीप वैली में जितनी घाटी है गहरी, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. गर्ल की जो वॉइस है उसी से गूंज रही है, हर तरफ से उसी की आवाज़ आ रही है और काफ़ी ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस है. इसीलिए पोइट कह रहा है अटेंटिव होने को उस वॉइस की तरफ. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्टैंजा. It is such an easy stanza as you have seen in the first stanza. We will go with the second one. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands. अब यहाँ पर देखिए पोइट एक तरह से एग्जैजरेशन कर रहा है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहा है किसको? गर्ल की वॉइस को, मेलोडियस वॉइस को. नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, यानी चॉन्ट का मतलब है चैंट करना, गाना. किसी भी नाइटिंगेल ने इतने अच्छे से नहीं गाया है. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स. वेरी थके हुए कहते हैं टायर्ड, बैंड्स कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो ट्रैवलर यहाँ से ट्रैवलर का ग्रुप पे गुजर रहा है, थके हुए हैं वो, उनके लिए इतने अच्छा वेलकमिंग नोट्स. यानी कि जब हम किसी का वेलकम करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉन्ग जैसे प्ले करते हैं, गाते हैं, इतने अच्छे से किसी ने वेलकम सॉन्ग नहीं गाया वेरी बैंड्स के लिए, यानी थके हुए ट्रैवलर के लिए जितना अच्छे से
ये गर्ल सिंग कर रही है। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, उन ट्रैवलर्स के लिए जो कहीं शेड में, डेजर्ट ट्रीज के शेड में बैठे हुए हैं, छाँव में बैठे हुए हैं। एमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड्स के बीच में, यानी कि अरेबियन डेजर्ट फेमस हैं। अरब के डेजर्ट के बीच में या तो कोई थके हुए ट्रैवलर्स बैठे हैं या ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स जो यहाँ थका हुआ गुजर रहा है, उनके लिए कभी भी किसी ने इतने अच्छे से सॉन्ग नहीं गाया है, इतना मेलोडियस वॉइस में। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. एक वॉइस इतनी थ्रिलिंग, इतनी एन्चेंटिंग, इतनी अच्छी वॉइस है, एकदम जैसे किसी के ऊपर थ्रिल करने वाली, किसी के ऊपर एकदम जादू करने वाली, इस तरह की वॉइस कभी नहीं सुनाई दी। इवन इतनी अच्छी वॉइस है उस गर्ल की कि स्प्रिंग टाइम में कुकू बर्ड ने भी कभी इतने अच्छे से सॉन्ग नहीं गाया है। यानी कि कुकू बर्ड भी इतने अच्छे से नहीं गाई जितने अच्छे से उसने सिंग किया है, किसने, गर्ल ने। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, और ये जो वॉइस है गर्ल की, मेलोडियस वॉइस है, वो खामोशी को तोड़ रही है, समुंदर की खामोशी को। सी बीच पर देखते हैं कितना साइलेंस होता है, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही होती है, वेव्स की। तो ये जो गर्ल की वॉइस है वो ब्रेक कर रही साइलेंस को समंदर के। एमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, हैब्रिड्स क्या है इसमें, ग्रुप ऑफ 500 आइलैंड्स का है स्कॉटलैंड में, यानी कि आइलैंड्स का है जो बहुत दूर है। फारदेस्ट कहते हैं बहुत दूर, यानी कि बहुत दूर आइलैंड में भी ये जो गर्ल की वॉइस है इस साइलेंस को तोड़ रही है। इतनी ब्यूटीफुल, काम, सीरीन वॉइस है इस गर्ल की। तो द फर्स्ट स्टैंजाज हैज बीन कंप्लीटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड स्टैंजा, पोएम सॉलिटरी रीपर का। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old and happy far off things and battles long ago. अब देखिए गर्ल की वॉइस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और मेलंकलिक लग रही है और बहुत ज़्यादा मेलोडियस लग रही है पोएट को, लेकिन अभी क्योंकि वो गर्ल जो है वो स्कॉटिश डायलेक्ट में गा रही है, उसकी लैंग्वेज स्कॉटिश है यानी स्कॉटलैंड की, तो पोएट के समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कह रहा है कि फिर नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा नहीं वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद प्लेंटिव नंबर्स का मतलब है कोई बहुत सैड एंड मॉर्नफुल सॉन्ग। फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फार ऑफ थिंग्स, और वो सॉन्ग होगा कोई पुरानी कोई बात होगी, कोई ओल्ड बात होगी, कोई अनहैप्पी सैड चीज़ होगी उसकी लाइफ में। फार ऑफ थिंग्स से पहले कुछ गुजर गई होंगी ऐसी चीज़ें जिसने उसको सैड कर दिया होगा। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और हो सकता है कुछ वार हुआ हो, कोई ऐसा बैटल हुआ हो बहुत पुराने टाइम में और उसको याद करके वो बहुत सैड हो रही हो, उसका कुछ बहुत लॉस हो गया हो। और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और या फिर कोई आम सी चीज़ होगी। मोर हम्बल ले यानी रोज़ाना की जो चीज़ें होती हैं, ऑर्डिनरी नेचर होता है रोज़ाना का, मैटर्स का। हो सकता है रोज़ बरोज़ की कोई ना कोई बात हो, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आजकल का रोज़ाना कुछ ना कुछ इंसान के साथ होता रहता है, क्योंकि सैडनेस एंड हैप्पी एट द सेम टाइम नहीं एग्जिस्ट करती है। समटाइम वी आर हैप्पी एंड समटाइम वी आर सैड। तो हो सकता है ऐसी कोई बात हो जिसकी वजह से वो सैड हो और इसीलिए वो सैड सॉन्ग सिंग कर रही है। Some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again, और हो सकता है कुछ ऐसा ही नेचुरल सी कोई दुख हो उसका, कोई लॉस हो, कोई पेन हो, और वो ये सोच रही हो और ये भी उसको डर हो कहीं ना कहीं कि ये चीज़ उसके साथ दोबारा ना हो जाए, इसमें उसको बहुत डर हो रहा हो या वो इसी को लेकर सैड हो रही हो कि जो चीज़ें हो गई, जो लॉस हो गया वो दोबारा से ना हो। एक्चुअल में पोएट को लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई गर्ल की कि वो किस लैंग्वेज में है और वो एग्जैक्टली क्या कह रही है, लेकिन उसकी सॉन्ग की रिदम से, वॉइस से ये लग रहा था कि सैड सॉन्ग गाया जा रहा है, सैड सॉन्ग सिंग किया जा रहा है। और उसकी वॉइस इतनी अट्रैक्टिव थी कि पोएट हालांकि लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था, बट वो फिर भी इतना अट्रैक्टिव हो रहा था उसकी लैंग्वेज से कि वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था और उसको ये वॉइस बहुत अच्छी लग रही थी। नाउ द थर्ड स्टैंजा। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending.
चाहे कुछ भी थीम हो, कुछ भी टॉपिक हो, कुछ भी मीनिंग हो, कोई भी टॉपिक रहा हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसके सॉन्ग का द मैडन, मैडन कहते हैं गर्ल को, वो जो गर्ल गा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका सॉन्ग कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। आई सा हर सिंगिंग एट her वर्क एंड ओवर द सिकल बैंडिंग। अब वो कह रहा है हालांकि मैंने जो है उसको देखा था गाते हुए, कहाँ पर, जब वो काम कर रही थी अपना, वो रीप कर रही, फसल को कट करती है और गा रही है। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, सिकल एक टूल होता है किसका, फार्मिंग में, जिससे कि फसल को काटा जाता है, एक तरह का टूल है। तो ये उस टूल्स को हाथ में लिए हुए उस पर झुकी हुई कट कर रही है फसल को, मैंने उसको वहां पर गाते हुए देखा था। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसको सुना, गर्ल की वॉइस को, मोशनलेस, बिना किसी मूवमेंट के। मैं वहीं पर बहुत साइलेंटली खड़ा हो गया जाकर, या चुपचाप से मैंने सुना, एंड स्टिल, खामोशी से, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही माउंटेड करना यानी चढ़ना, ऊपर जाना, मैं पहाड़ियों पे ऊपर जाने लगा, हिल्स पर, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। म्यूजिक जो मेरे दिल में था वो रहा, वो खत्म नहीं हुआ, और मुझे ऐसा ही लग रहा वो इको कर किए जा रहा है, बार बार गूंज रहा है मेरे दिल में। हालांकि वो रियलिटी में बहुत दूर आ गया उस गर्ल से, बट स्टिल वो वॉइस जो है गूंज रही है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, हालांकि वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी अच्छी वॉइस थी उसकी, इतनी काम, सूदिंग, मेलंकलिक, मेलोडियस, सीरीन वॉइस थी कि गर्ल से वो बहुत दूर जा चुका था, तब भी उसको ये वॉइस गूंज रही थी अपने दिल के अंदर। यानी कि इस वॉइस ने उसके दिल पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाला है। और देखिए ये जो पोम है वर्ड्सवर्थ की, ये कंप्लीट हो गई, ये वाली तो सॉलिटरी रिपर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत सिंपल, इजी, बहुत प्यारी सी पोम है। और इसको पढ़ करके हमें वर्ड्सवर्थ की जो वो कोटेशन थी कि पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग कलेक्शन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, वो बात यहाँ पर पूरी तरह से प्रूफ हो रही है कि किस तरह से पोइट्री ओवरफ्लो होता है। इंसान अगर कुछ फील करता है तो किस तरह से वो उसको लिख सकता है, अगर उसने दिल से उसको फील किया है, तो वो चीज़ यहाँ प्रूफ होती है इस पोम को पढ़ के। आई होप यू एंजॉयड दिस पोम।